हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस घोस्ट आई को दिखाया जाता है जो कि लिनफेन ने कुछ एपिसोड पहले पकड़ा था। वो अभी पूरी तरह से कन्वर्ट होकर एक बुरी आत्मा से एक अच्छी आत्मा बन चुकी थी। और घोस्ट आई तीसरी स्तर की एबिस रैंक की घोस्ट स्पिरिट होती है। सिस्टम लिनफेन को बताता है कि इस घोस्ट स्पिरिट को अलग अलग होस्ट एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही नोटिफिकेशन आता है, क्या आप इसके साथ बाइंड होना चाहेंगे? ये सुनकर लिनफेन हाँ में जवाब देता है और तुरंत ही वो घोस्ट स्पिरिट किसी पपी की तरह बन जाता है और लिनफेन के साथ चिपकने लगता है। लिनफेन उसे देखकर कहता है, अब तो ये पूरी तरह से बदल चुका है, क्या ये लड़ाई में काम भी आएगा? लेकिन अगले ही पल घोस्ट डोमेन के अंदर दिखाया जाता है। घोस्ट स्पिरिट के साथ लिनफेन के सभी घोस्ट स्पिरिट बराबर टक्कर दे रहा था। लेकिन वहीं पर लिनफेन घोस्ट आई से कहता है, घोस्ट पीपल बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। अगले ही पल घोस्ट आई अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बैक ट्रैक, और अगले ही पल समय रिवर्स हो जाता है। जहां लिनफेन देखता है कि उस घोस्ट स्पिरिट की एबिलिटी के हिसाब से वो अभी 10 सेकंड पीछे आ चुका है। वही ननरी मास्टर अभी भी अपनी सप्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर रही थी। सप्रेशन अभी भी पूरी हो रही थी, लेकिन समय में पीछे आने के बावजूद भी सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां लिनफेन को पता था इस बैक ट्रैक नाम की टेक्निक को लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जितनी बार भी इस्तेमाल किया जा सकता हो उतनी बार हम करेंगे, क्योंकि 10 सेकंड भी बहुत होता है। कहानी 10 महीने बाद शिफ्ट होता है ननरी मास्टर के टेंपल पर। प्रोग्रेस 43% ही पूरी हुई थी, जहां ननरी मास्टर अपने पास मौजूद सभी घोस्ट स्पिरिट के साथ ध्यान लगा रही थी। उन सब की प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। जहां पर घोस्ट ग्रैनी वो अभी भी 70% इविल थी और 22% गुड, और वहीं पर दूसरी घोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से एक अच्छी स्पिरिट बन चुकी थी। वही दूसरी ओर हम दोनों बहनों को देखते हैं जो कि शायद अपनी घोस्ट स्पिरिट के साथ और घोस्ट स्पिरिट की शिकार कर रही थी। जहां पर लैंग कहती है, बहना मैं इस बार जीत गई। ये सुनकर यू जवाब में कहती है, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगी। वही सिटी लॉर्ड की बेटी और मिस यान कार में उनकी ओर आ रही थी। लैंग की नजर उन पर पड़ती है, जिसके बाद लैंग और यू भी कार में बैठ जाती है। वो लोग हे चैंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आसपास खेती बहुत अच्छी हुई थी। वो लोग कहते हैं इन दिनों हे चैंग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। जहाँ ये सुनकर लैंग कहती है, हाँ इन सब चीजों की श्रेय लिनफेन को जाता है, और हाँ हे चैंग का डिफेंस लाइन भी अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है। वही सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है, हाँ तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मिस यान बताती है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, हमें इसका सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन एक और बात, मुझे तुम सभी की मदद चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हे चैंग घोस्ट मास्टर स्कूल पर, जहाँ हर कोई लिनफेन का इंतजार कर रहा था। आते ही लिनफेन उस स्कूल की तारीफ करता है। जहाँ मिस यान बताती है कि भले ही ये अभी तक कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑलरेडी रिजर्वेशन कोटा फुल हो चुका है। वही पर सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है, हाँ ये सब बस लिनफेन की वजह से हो पाया। उसने बहुत से घोस्ट स्पिरिट को भेजा, जिस वजह से अमीर और नामी फैमिली के बच्चों को भी हमारे इसी स्कूल पर एडमिशन दिया जा रहा है। लिनफेन पता नहीं मैं कैसे तुम्हारी शुक्रिया अदा करूं। आई थिंक तुम मेरे बिना भी ये सब कुछ आसानी से संभाल सकते हो। ये सुनकर लिनफेन हंसकर कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद लिनफेन मिस यान और बाकी सब स्कूल के अंदर की ओर जाता है, जहाँ पर कोई मिस यान और लिनफेन की ओर देखकर कहता है, लिनफेन अरे नहीं सिटी लॉर्ड आपका स्वागत है। वहीं पर वही शख्स मिस यान को भी पहले प्रेसिडेंट कहता है, फिर वो अपने आप को सुधार कर कहता है, प्रिंसिपल आपका स्वागत है। और उन सभी के बीच में माहौल हंसी मजाक वाली बन जाती है। वहीं पर अचानक कहीं से लैंग लिनफेन और मिस यान के पास आकर अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, लिनफेन इतनी कम उम्र में सिटी लॉर्ड बनने के लिए कांग्रेचुलेशन। मिस यान आपको भी कांग्रेचुलेशन। लैंग की बात सुनकर लिनफेन हंसते हुए कहता है, हाँ भले ही मैं हे चैंग का सिटी लॉर्ड हूँ, लेकिन हे चैंग का भविष्य तुम लोगों के ऊपर ही है। लिनफेन की इस बात को सुनकर लैंग चौर में आकर कहती है, हाँ बिल्कुल तुम सब कुछ मेरे ऊपर सोच सकते हो। आफ्टर ऑल मैं ही वो शख्स हूँ जिसके ऊपर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन तभी यू पीछे से लैंग को टोकते हुए कहती है, नहीं तुम नहीं हो वो, लिनफेन मेरे बारे में बात कर रहा था। यू की बात सुनकर लैंग दोबारा कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लिनफेन और मेरा रिश्ता बहुत खास है। यू और लैंग की इन बातों को सुनकर मिस यान परेशान हो जाती है। मिस यान तुरंत ही लैंग को कंधे से पकड़कर उसे
झकझोरते हुए सवाल पूछती है, खास से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे और लिनफेन के बीच में आखिर क्या हुआ है? जल्दी बताओ। और तीनों एक साथ लिनफेन से सवाल पूछती है कि हम तीनों में से कौन? ये सुनकर लिनफेन का दिमाग चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर किसे चुने। उसी वक्त वहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी पहुंच चुकी थी। उसके आंखों में आंसू थी। वो उन सभी की ओर इशारा करके कहती है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों की रिश्ता लिनफेन के साथ बहुत खास है, तो आखिर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? ये कहकर सिटी लॉर्ड की बेटी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। सिटी लॉर्ड की बेटी को रोता हुआ देख लिनफेन भी परेशान हो जाता है और उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन ये क्या, कमरा पूरी तरह से सजी हुई थी। जहाँ सिटी लॉर्ड की बेटी मुस्कुराकर लिनफेन की ओर देख रही थी। एक पल के लिए लिनफेन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अचानक ही पीछे से मिस यान लैंग और यू लिनफेन के लिए केक लेकर आती है और हर कोई एक साथ कहती है, हैप्पी बर्थडे लिनफेन। जहाँ हर कोई लिनफेन के लिए बहुत खुश था। लिनफेन उन सभी को शुक्रिया कहता है। वो मन ही मन सोचता है, ये सरप्राइज थोड़ा डरावना था। जिसके बाद पार्टी आगे कंटिन्यू होता है। लिनफेन के जन्मदिन में बहुत से लोग आए थे। चारों ओर खुशनुमा माहौल था। जहाँ मिस रोई लिनफेन के कुछ ज्यादा ही करीब आती है और आकर कहती है, लिनफेन अगर तुम चाहो तो मैं भी हेई चैंग आकर तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, जो कि हेई चैंग हाल ही में बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। ये सुनकर लिनफेन कहता है, हाँ कभी भी जब तुम चाहो। और ऐसे ही कुछ घंटे में पार्टी खत्म हो जाती है। लिनफेन को देखते हैं जो कि अपने घर के ऊपर बैल्कनी पर खड़ा था। लेकिन तभी अचानक लिनफेन के सामने हवा में ही कुछ बदलाव होती है। बदलाव को महसूस करते ही वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिनफेन को बचाने उसके सामने आ जाती है। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि फाउंडर थी। वो आते ही कहती है, चिंता मत करो, ये मैं हूँ। फाउंडर को अचानक अपने सामने देखकर लिनफेन सवालिया भरी नजरों से उनकी ओर देखता है। ये देखकर फाउंडर बताती है कि पास में ही उसे कुछ काम था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो लिनफेन से आकर मिल ले। साथ ही फाउंडर लिनफेन को कुछ समय के लिए हेई चैंग से बाहर जाने को मना करता है और अगर कोई भी मुसीबत आए बिना किसी हेजिटेशन के अगर हो सके तो उस आर्टिफैक्ट को बजा देना। फाउंडर की इन बातों को सुनकर लिनफेन सवाल पूछता है, फाउंडर आखिर क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? लिनफेन की इस सवाल को सुनकर फाउंडर बताती है, हाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पश्चिम की ओर से नाइटमेयर लेवल की एक इविल घोस्ट स्पिरिट आई है जिसने एक ही दिन में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया है। मैं उसी के पीछे यहाँ पर आई हूँ। शायद से उसे किसी तरह की स्पेशल एबिलिटी चाहिए और अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो शायद तुम भी मुसीबत में आ सकते हो। जहाँ फाउंडर बताती है, पहले तो सभी घोस्ट मास्टर्स को इस बारे में बता दो और जल्द से जल्द हेई चैंग पर लेवल 1 की अलर्ट जारी कर दो। और हाँ, उस घोस्ट स्पिरिट की कोड नेम ड्यूक है। उसके नाम सुनकर लिनफेन उसे दोहराता है, ड्यूक। जहाँ फाउंडर के कहे अनुसार वो घोस्ट स्पिरिट पुराने जमाने की एंशियन वेस्टर्न सिटी के लोगों की तरह कपड़े पहनी हुई है। वो घोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि आखिर वो चाहता क्या है। ये घोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो शंघाई की ओर आता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होगी। वही लिनफेन बताता है, हाँ मैं समझ गया, मैं एसोसिएशन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। लिनफेन मन ही मन सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में है। आई होप कि फाउंडर इसे संभाल ले। तो इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।